Hello students, welcome back. I am Nitika from HD class. Question number 10. Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and 2, -2, -1 taken in order. ठीक, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में साइड में आपको हिंट दिया होगा, लेकिन पेपर में हिंट आपको नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस यानी जिसके 4 साइड्स तो इक्वल होते हैं लेकिन वो 90 डिग्री का एंगल नहीं फॉर्म करता है, अदरवाइज स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो रोम्बस हो गए आपके। रोम्बस के आपके पास इसे कोऑर्डिनेट्स भी आपको दे रखे हैं। ठीक, अब जब कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं तो उस कोऑर्डिनेट से हम कैसे एरिया निकालेंगे? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस का एरिया हम कैसे निकालते। अगर मुझे रोम्बस का एरिया निकालना है, आपको या तो परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर बाई वो लगा के सॉल्व करते, तो वो नहीं है। यहाँ पर डायगोनल के बेसिस पर हमने एरिया निकालना है, क्योंकि डायगोनल का प्रोडक्ट जो है वो एरिया ऑफ अ रोम्बस होता है। ये आपको याद रखना है कि रोम्बस है। आप सोचो ना कि इसका कैसे आप निकाल सकते हो एरिया। कोई भी चीज का एरिया हम निकालते हैं तो या तो उसका बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा। तो दो ट्राइंगल बनाते हैं, दो ट्राइंगल का बेस और परपेंडिकुलर होता है, फिर सॉल्व करते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे ना तो काट पीट के आपको मिलेगा कि डायगोनल जो होगा ना उसका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा एरिया होता है हमेशा। ठीक है, तो ये रोम्बस का ये डायगोनल हो गया। AC और BD इसका जो प्रोडक्ट होता है उसे हम एरिया ऑफ रोम्बस बोलेंगे। तो AC और BD चाहिए। अब AC कैसे निकालेंगे? AC को वही डिस्टेंस फॉर्मूला, हम AC का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो और वैल्यू पुट कर दो। x1 और x2 की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ये x1 है और यहाँ का -1 x2 हो गया। y1 0 एंड y2 4। बस इसे लिख लो। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो तो लिखना लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कोई मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन लिखने से ये फायदा होगा कि जो माइनस और प्लस का जो मिस्टेक होता है ना छोटे छोटे, वो नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। -1 -3, x2 -x1 है तो -1 -3 का होल स्क्वायर, 4 -0 का होल स्क्वायर। अब -4 का होल स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर हो गया, 16 दोनों में आ गए और हो गया हमारा 32। अब 32 जो है वो बनता है 16 है 4√2 के बराबर हो जाता है। जैसे 32 है ना तो 2 × 16 हो गया, 2 × 16 क्या होता है 32 हो गया। और 16 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है? 42 का। ठीक है, ये 16 जो है, सॉरी नॉट 42, 4 का जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, 4 स्क्वायर जो है वो 16 हो गया, तो रूट 16 क्या हुआ? 4 आ गया, तो 4 हो गया। और बेचारा 2 हमारा अकेला है तो रूट के अंदर ही रह गया। तो AC मिल गया हमें। अब हमें निकालना है BD। अब BD भी सेम वही तरीके से x1 x2 लिख दो और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। -2 -4 -1 -5। तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया ये भी 36 + 36 72। इसमें बेचारा 36 जो है 36 2 72 होता है, तो 36 जो है वो 6 उसका जो है स्क्वायर रूट है। अब 6 तो मिल गया हमें और √2 बेचारा अंदर का अंदर रह गया। तो हमारे पास AC हो गया और BD हो गया 6√2 और 4√2। तो बस वैल्यू पुट कर दो। अब ये क्या हो गया? यहाँ पर क्या हुआ आपका, जो आपका 4 है और 6 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 6 24 और √2 और √2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलता है? 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया 24। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।